हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए आज की क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके रियल एग्जाम की इसमें क्रैक होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए पूरे 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी तरीके की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। पहला ही क्वेश्चन आप सभी के लिए सिंपल सा रखा गया है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कर सके। बता दो, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी जिले को, चंदौली, सिद्धार्थनगर या बलिया जिले को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो चंदौली जिला है इसे धान का कटोरा कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। फटाफट से बता दो, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच मुख्य रूप से है। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के मध्य, कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के मध्य। जो कावेरी जल विवाद है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच मुख्य रूप से है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बता देना है। तो फटाफट से बता दो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ पर हुई थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपके जौनपुर नगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादन देश कौन सा है। फटाफट से बता दो, सिनकोना मतलब कि कुनेन उत्पादक देश कौन सा है। राइट आंसर हो जाता है आपका इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। बिल्कुल साथियों, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में लागू होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। राइट आंसर हो जाता है आपके धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। फटाफट से बता दो, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बरेली में, मथुरा, झांसी या मोदी नगर में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मथुरा में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ग्रैंड बैंक जो मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाता है आपके प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर में। आपसे पूछा गया है कि ग्रैंड बैंक जो मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है यह कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, प्रारूप समिति के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन हो जाते हैं बी.एन. राव ने, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी ने। बिल्कुल प्रारूप समिति के समक्ष संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। फटाफट से बता दो, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे। ऑप्शन हो जाते हैं बिंदुसार के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क के दरबार में। 12th क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। राइट आंसर हो जाता है आपका सोनभद्र जिले में। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है किस देश के पास है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके भारत देश के पास है, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिलीपींस के साथ। बिल्कुल विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया देश के पास है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 61वां संशोधन द्वारा, 69वें संशोधन द्वारा, 71 या 91वें संशोधन द्वारा।
जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर बनाया गया है, ये 69वें संशोधन द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि हुई थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोले तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए जो संधि हुई थी कौन सी है, फटाफट से बता दो। मैंगलोर की संधि, त्रिरंगपट्टनम की संधि, मद्रास की संधि या सालाबाई की संधि। 16 क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर शुरू हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, इससे पहले आप सभी के लिए आप सभी के कहने पर बहुत साथी पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे लिए यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज लेकर आइए। और कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि हमें बताइए हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो उन सभी से मैं आप सभी से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि सिलेक्शन टेस्ट सीरीज आप सभी की लाई गई है। महाऑफर के साथ एक महाकॉम्बो तैयार किया गया है। प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी मात्र प्राइस आप सभी के लिए 149 रखी गई है, जिसमें आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जीके मिलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी मिलने वाली है, इंडिया वर्ल्ड इतिहास, इंडियन पॉलिटी, संपूर्ण साइंस, करंट अफेयर्स एंड सभी क्लासेज की फ्री पीडीएफ आप सभी को मिलने वाले है। डेमो आप सभी देख सकते हो, पैनल पीडीएफ के द्वारा आप सभी को मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी जो फाइनल मेरिट में नाम पाना चाहते हैं तो आप सभी को इस यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 की सिलेक्शन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं तो मैं आप सभी से कह सकता हूं कि 100% इस बार आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है। इस बार यूपी होमगार्ड की चमकती हुई वर्दी आपके सीने पर चमकने वाली है। तो साथियों अब आप सोच लो आपको 149 रुपये चाहिए या चमकती हुई वर्दी आपके सीने पर चाहिए। डेमो आप सभी देख सकते हो, आप सभी के लिए भारत के भूगोल, विश्व के भूगोल टॉपिक वाइज तैयार किए गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसी प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए। पीडीएफ देख सकते हो, जो जियोग्राफी है इसके आपको 132 पेज मिलने वाले हैं। बीच बीच में से आप सभी के लिए स्क्रीनशॉट डेमो के तौर पर दिखाई जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को मिलने वाले हैं। तो बढ़ते फिर से साथियों क्वेश्चनों की ओर। अगर आप इसे परचेज करने चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर आप सभी इसे परचेज कर सकते हो। क्या पूछा है आपसे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका गोरखपुर जिले में। 18 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है ओजोन परत की सर्वाधिक सघनता वायुमंडल के किस भाग में है? हाँ, तो यहाँ पर आप सभी के ऑप्शन हो जाते हैं मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी या देवरिया। सर्वाधिक वर्षा की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? तो आप सभी को राइट आंसर कर देना है गोरखपुर जिले में, जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है ओजोन परत की सर्वाधिक सघनता वायुमंडल के किस भाग में है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल में। बिल्कुल ओजोन परत की सर्वाधिक सघनता वायुमंडल के समताप मंडल में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है शून्य काल भारतीय संसदीय प्रणाली में कब शुरू हुआ था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों। शून्य काल भारतीय संसदीय प्रणाली में कब शुरू हुआ था? ऑप्शन हो जाते हैं 1952 को, 1962, 1972 या 1991 को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है 1962 को शून्य काल भारतीय संसदीय प्रणाली में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या दौलत खान लोधी। बिल्कुल लोधी वंश का अंतिम शासक की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका इब्राहिम लोधी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी, भदोही, सोनभद्र या मिर्जापुर में। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बोले तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन हो जाते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को, प्रशांत अटलांटिक महासागर को, हिंद प्रशांत या आर्कटिक अटलांटिक महासागर को। 22 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो पनामा नहर है ये प्रशांत और अटलांटिक महासागरों को आपस में जोड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अमेरिका देश से, सोवियत संघ, जर्मनी या आयरलैंड देश से। बिल्कुल भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है इन्हें सोवियत संघ देश से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में हुआ था। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी का मेला लगता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शाकंभरी देवी का मेला उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ स्थान पर, सहारनपुर, हापुड़ या बुलंदशहर में। तो यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर कर देना है सहारनपुर को।
अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला फिश मार्केट स्थापित किया गया है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रयागराज जिले में, चंदौली, वाराणसी या गोरखपुर जिले में। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का वह जिला चंदौली है जहां पर प्रदेश का पहला फिश मार्केट मत्स्य मंडी स्थापित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी कर देना है आपको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन आपसे भी पूछा गया है, कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट से बता दो, कोटा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं बनास नदी के तट पर, लूनी, चंबल या साबरमती नदी के तट पर। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर में। बिल्कुल जो अकबर है इन्होंने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। 30 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है? बिल्कुल साथियों, उत्तर प्रदेश में जो जिला मथुरा है यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए कर देना है आपको। 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी से पूछा गया है, बॉस्फोरस जलमंडल मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? फटाफट से बता दो, बॉस्फोरस जलमंडल मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाता है काला सागर और मरमरा सागर को। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? क्या बताना है आपको कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश को। 32 क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके संगम वंश से, सुलु वंश से, तुलु वंश या अराविदु वंश से। जो विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय है ये तुलु वंश से संबंधित था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चायम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिल्कुल साथियों, चायम का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राइट आंसर हो जाता है आपका कुशीनगर जिले में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन हो जाता है कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका। विश्व के सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश की बात की जा रही है तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो कजाकिस्तान है, ये विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए गए हैं तो आपको क्लास को कंप्लीटली पूरा वॉच करना है। साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दी गई है? तो राइट आंसर हो जाता है आपके अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काकोरी ट्रेन डकैती का विचार मूल रूप से किसका था? राइट आंसर हो जाता है आपका रामप्रसाद बिस्मिल का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आप सभी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ या बुलंदशहर में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर में। 39 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? बिल्कुल आपको बताना है, ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं जोसेफ फॉरमैन ने, एडवर्ड जेनर, जेम्स वॉट या रदरफोर्ड ने। 39 क्वेश्चन है यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? साथियों, आपको बताना है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का वर्णन है? ऑप्शन हो जाते हैं 9वीं अनुसूची में, 10वीं, 11वीं या 12वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। 41 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके गंगा नदी, यांगत्से, ब्रह्मपुत्र या सिंधु नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो यांगत्से यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। 42 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं बिंदुसार, अज्ञातशत्रु, बिंबिसार या उदयन। तो 42 क्वेश्चन है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बिंबिसार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को तपोभूमि कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अयोध्या जिले को, चित्रकूट, नैमिषारण्य या मथुरा जिले को। तपोभूमि की बात की जा रही है, किस जिले को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम दृष्टि से आपको बताना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है नई दिल्ली।
45 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके हिंद महासागर, आर्कटिक है, अंटार्कटिका या अटलांटिक महासागर। विश्व के सबसे छोटा महासागर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बिल्कुल क्या बताना है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। 46 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आईन ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बिल्कुल साथियों, आपको क्या बताना है, आईन ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, 5, 7 या 9 भागों में। 47 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ या रोहू मछली। उत्तर प्रदेश के राजकीय जलीय जीव की बात की जा रही है कि कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या बताना है आपको, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं एच.एन. कंजरू, फजल अली, के.एम. पणिक्कर या सरदार पटेल। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 को की गई थी, आप सभी को पता है। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 50 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? फटाफट से बता दो, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके फ्रांस देश में, जर्मनी, रूस या स्विट्जरलैंड देश में। राइट आंसर की बात करते हैं, आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी देश। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके जालौन जिले में, मथुरा, झांसी या हमीरपुर में। तो प्रदेश का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र है या उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बिल्कुल साथियों, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है आपको बताना है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 117 में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया सुल्तान। बिल्कुल, गुलाम वंश का वह शासक बलबन था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। 54 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? साथियों, आपको बताना है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाता है आपका कैस्पियन सागर। अगर बात की जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो सुपीरियर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे बात की जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, नदी है, चिल्का झील है। और बात की जाए आपसे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वोलर झील है। चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, वोलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर कहा जाता है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का मलिहाबाद को। 56 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके संसद को, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल को। बिल्कुल, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक है, न्यायपालिका को कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय की बात की जाए तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नील नदी पर, अमेजन नदी, जेम्बेजी नदी या कांगो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके नोएडा जिले में, लखनऊ, प्रयागराज या आगरा में। बिल्कुल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी को कर देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शून्यकाल भारतीय संसद में अधिकतम कितनी देर का हो सकता है? राइट आंसर हो जाता है आपका 1 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हो जाते हैं आपके राजा राममोहन राय ने, आत्माराम पांडुरंग ने, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती ने। 61 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अलीगढ़ जिले में, बुलंदशहर, मेरठ या मुरादाबाद शहर में। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप सभी का क्या राइट आंसर हो जाएगा कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका इंडोनेशिया। 64 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आप सभी से पूछा गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। फटाफट से बता दो साथियों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रथम अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची, चौथी अनुसूची या सातवीं अनुसूची में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपकी 1922 को, 1924, 1925 या 1930 को। बिल्कुल काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 1925 को हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी को बता देना है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है। यमुना नदी पर, बेतुआ, रिहंद या चंबल नदी पर। 66 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बेतुआ नदी पर। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल में। बिल्कुल ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, योजना आयोग की शुरुआत हुई थी 1950 में 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। आपसे पूछा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। 69 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाता है आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में। 70 क्वेश्चन आप सभी की ओर बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकू का शहर कहा जाता है। 70 क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के जो रामपुर जिला है इसे चाकू का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी को आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। फटाफट से बता दो साथियों, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं कनाडा देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया देश में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जो ग्रैंड कैनियन है ये यूएसए में स्थित है, बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन, 52वें संशोधन या 61वें संशोधन द्वारा। जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है ये 44वें संशोधन द्वारा कराया गया है। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का बहलोल लोधी। 74 क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश में अफीम का कारखाना कहाँ पर स्थित है। फटाफट से बता दो उत्तर प्रदेश में अफीम का कारखाना कहाँ पर स्थित है। बाराबंकी, गाजीपुर, बलिया या मऊ में। 74 क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाता है आप सभी का गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। साथियों, सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की बात की जाए तो वरुण ग्रह आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात की जाए तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति ग्रह हो जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाता है। अगर आपसे पूछी जाए सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है तो शुक्र ग्रह को सौरमंडल का भोर का तारा कहा जाता है। आपसे कहा जाएगा पृथ्वी की सौरमंडल में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाता है जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक को। भारत का बिस्मार्क ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है। हाँ, क्या पूछा गया आपसे कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। ऑप्शन हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बाल गंगाधर तिलक को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 77 क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाता है आपका स्वामी विवेकानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या है। क्या बताना है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक एसटी जनजाति निवास करती है। ऑप्शन हो जाते हैं बलिया जिले में, सोनभद्र, देवरिया या लखीमपुर खीरी जिले में। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, प्रशांत और हिंद महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर, या भूमध्य और लाल सागर को। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368 के तहत। साथियों, संविधान के जो अनुच्छेद 356 है इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से सभी को बता देना है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ऑप्शन हो जाते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या मेरठ में। साथियों, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1918 को, 1920, 1922 या 1930 को। जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत 1920 को की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिल्कुल, आपसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा है। ऑप्शन हो जाते हैं हिमालय, एंडीज, रॉकी या ओलम्स। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? क्या बताना है साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाता है आपका 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शाकंभरी देवी का मेला लगता है? ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी पर, सहारनपुर, मेरठ या हापुड़ में। तो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर स्थान है यहाँ पर शाकंभरी देवी का मेला लगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों को आना चाहिए। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में किया जाता है। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या दक्षिण अफ्रीका। बात की जाए विश्व का सबसे बड़े महाद्वीप की तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है एशिया, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटा पूछा है आपसे। राइट आंसर कर देना है आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से बता दो, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाता है आपके बिंबिसार। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर हो जाता है आपके कुल 403 सीटें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीली क्रांति का संबंध किससे? क्या बताना है आपको? नीली क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन या उर्वरक उत्पादन से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, जो नीली क्रांति है इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 में। अस्पृश्यता का अंत किस में वर्णित है? राइट आंसर हो जाता है आपका अनुच्छेद 17 में। राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी को बताना है। बिल्कुल, सार्क का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो में। 93 क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे भी से पूछा है, अकबरनामा के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं फैजी, अबुल फजल, बीरबल या गुलबदन बेगम। अकबरनामा के लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका अबुल फजल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र की नगरी कहा जाता है? क्या बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र की नगरी कहा जाता है? जौनपुर को, गाजीपुर, कन्नौज या बाराबंकी को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके समय का, प्रकाश की तीव्रता, खगोलीय दूरी या वेग का। प्रकाश वर्ष पूछा है आपसे किसका मात्रक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका खगोलीय दूरी का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या बी.एन. राव। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके शेरकी के लिए, एक सींग वाला गेंडा, सफेद बाघ या हाथी के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। 100% सभी साथियों को कमेंट करना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, कमल, पलाश, गुलाब या गेंदा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पलाश। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाता है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे, ऑप्शन आपसे पूछे हैं, ऑप्शन आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको जरूर बताना है कि आपके आज की क्लास में 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए एंड उत्तर प्रदेश के किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आप सभी से फिर से कहना चाहता हूं कि जिन साथियों ने अभी तक यूपी होमगार्ड एग्जाम 2026 के सिलेक्शन टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है वो एक बेहतरीन महा ऑफर से चूक रहे हैं। आप सभी के लिए एक बेहतरीन महा ऑफर के साथ महाकोम्बो तैयार किया गया है। प्रथम 200 अभ्यर्थियों के लिए इसकी मात्र प्राइस 149 आप सभी के लिए रखी गई है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ अगर आप इसे अच्छे से परचेज कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं तो 100% आपको फाइनल मेरिट लिस्ट से इस बार कोई नहीं रोकने वाला है। आपको इसे परचेज करना है एंड आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है तो सातों की सातों पीडीएफ आप सभी के लिए दे दी जाएंगी। सिलेक्शन की गारंटी अपनी है। आपको चमकती हुई वर्दी आपके सीने पर पाएगी अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसमें आप सभी के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया वर्ल्ड इतिहास, इंडियन पॉलिटी, संपूर्ण साइंस एंड सभी क्लासेस की फ्री पीडीएफ आप सभी के लिए मिलने वाली है। डेमो आप सभी देख सकते हो, पैनल पीडीएफ के द्वारा आप सभी के लिए डेमो दिए गए। तो साथियों क्लास अच्छी लगी तो क्लास को फिर से आप सभी को लाइक करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।